अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक गैर मुस्लिम से पूछा गया कि तुम इस्लाम की किस बात से मुतासिर हुए हो, तो वो शख्स बोला कि सिर्फ एक वाक़या मेरी हदायत का सबब बना है। कहा मजलिस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई थी, लोगों का हजूम था। एक शख्स ने अर्ज़ की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ करें कि मेरा बच्चा कई दिनों से गायब है और वो मिल नहीं रहा। कबल इसके कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते, एक शख्स जो मजलिस में मौजूद था खड़ा हो गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी अभी फ़लाँ बाग से गुजर कर आ रहा था। उसका बच्चा वहाँ मौजूद बच्चों के साथ खेल रहा था। बाप ने जब ये सुना कि मेरा बच्चा फ़लाँ बाग में है तो उसने दौड़ लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स को रोको और इसे वापस बुलाओ। उसने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। कहा, अच्छी तरह से आगाह हूँ, लेकिन बुलाने का भी एक मकसद है। उसने कहा, जी हजूर, इरशाद फरमाएं। कहा, जब बाग में पहुंच जाओ तो बच्चों के साथ अपने बच्चे को खेलता हुआ देख लो तो बेटा बेटा कहकर आवाज़ें ना देना, जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना कि हजूर मेरा बेटा है। अगर मैं बेटा कहकर बुलाऊंगा तो हर्ज क्या है। फरमाया, तुम कई दिनों के बिछड़े हुए हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते कि खेलने वालों में से कोई यतीम भी हो। और जब तुम अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारोगे तो इतना मीठा लहजा होगा तो इसके दिल पर चोट लगेगी और कहेगा, काश आज मेरा बाप भी होता, मुझे बेटा कहकर पुकारता। फरमाया, ये शौक़ घर जाकर पूरा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करो और गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करने से रोका गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अपने गोश्त की खुशबू से अपने हमसाए को तंग ना करो।